बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। टाइम बाद वापस से कमबैक किया है। एक्चुअली कुछ चीज़ें हो जाती है ना, जो चीज़ स्टक हो जाती है एकदम से। पता नहीं मेरा यूट्यूब चैनल क्यों स्टक हो गया और मैंने क्यों वीडियो बनाना बंद कर दी, मुझे खुद को नहीं पता। आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये चीज़ इसलिए हुई कि मेरा हेल्थ इश्यू था और जो हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है वो था। दो रीज़न हेक्टिक शेड्यूल क्यों चल रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारा नया घर बन रहा है ससुराल में, सो दैट्स वाई कब 1:30 बज रही, कब 1 बज रही, कब 2 बज रही, काम करते करते पता ही नहीं चला। और एक टाइम था, एक वक्त था जब 11 बजे ही हम लोग फ्री हो जाते थे काम से। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ना जो मेट्रो सिटी में रहते हैं, 11 बजे काम फिनिश करने ही 6 बजे 5 बजे, सर्दी के टाइम पे 5:30 से 6 के बीच में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इजी गोइंग हमारा 11 बजे तक काम हो जाता है। मैं हूँ इंदौर और अभी मेरे दिमाग की बत्ती गुल हुई है, गुल हुई है और वापस से कमबैक किया है, खुद पे सेल्फ टाइम देना स्टार्ट किया है। तो ये वैक्स गर्म हो रहा है और अभी हम किसी शख्स से मिलने जा रहे हैं, आज उसकी तैयारी कर रहे हैं। मिलने जा रहे हैं, वो शख्स कौन है हमें लल्ला बताएंगे। बताइए। हाँ, तो इतनी तारीफ की है तुमने, रुको, इतनी तारीफ की है तुमने कहा है कि अच्छे से बन के जाना, अच्छे से तैयार होके जाना, और उस शख्स के पास भेजने वाली भी तुम ही तो हो। और हाँ, लट्टू हो रही है भाभी और बोलते बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। हाँ, बोलना वो है कौन बताओ तो। जर्मनी का डॉक्टर, जर्मनी का। अच्छा, यूके और जर्मनी से स्टडी की है और हम आज जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करने जा रहे हैं, तो उसी की तैयारी चल रही है। गांव वाले बन के मत जाना, वो जर्मनी के डॉक्टर है। गांव वाले तो है, तो थोड़ा तो असर आ ही जाएगा। अब हम इंदौर वाले नहीं रहे, रेसिडेंशियली प्रूफ हो चुका है कि हम जो है वो गांव वाले बन गए हैं। ठीक है, और इसलिए इसकी तैयारी हो रही है, वैक्स कर रहे हैं। आपको बता दूं, जो मेरा नी का प्रॉब्लम था वही दिखाने जा रहे हैं। वीडियो बना के लाऊंगी, लल्ला को तसल्ली हो जाएगी, फिर वीडियो देखती रहेगी। मैंने देख लिया, वीडियो की जरूरत थी। आपको बताऊं, निखिल का ट्रीटमेंट हुआ था, तो निखिल को देखने के लिए ये लोग गए थे, उससे मिलने के लिए। ऑपरेशन हुआ था, सो उससे मिलने के लिए ये लोग गए थे। तो इन लोगों ने इन लोगों ने क्या किया पता है? सैंडविच खाया मधुरम। कहाँ पर खाया वो वीडियो देखिए आप। मरीज को देखने पार्टी करना है। और हम उस हॉस्पिटल को हॉस्पिटल नहीं समझ रहे थे। हॉस्पिटल को तुमने ना छोटा सा रेस्टोरेंट समझा, ठीक है, हॉस्पिटल नहीं समझा। और तुम गप्पा को सिर्फ 13-14 घंटे हुए थे, नेक्स्ट डे हम लोग गए थे। उस 13-14 घंटे में उसको ऑपरेशन होने के बाद होश कब आया ये बताना जरा। सुबह शाम के आ गया था 8-9-10 बजे, और हम 1-1:30 बजे दिन में चले गए थे नेक्स्ट डे। और मतलब ऑपरेशन हुआ है 24 घंटे भी नहीं तो हुए उसको थे। कितना अच्छा फील कराया, उसको फील ही नहीं होना था कि भाई उसका ऑपरेशन हुआ है। हाँ, और ये मजे से लगे हैं सैंडविच खाने में। एक बार भी ख्याल नहीं आया कि उसके मुंह में पानी आ रहा होगा? नहीं, मैंने कम खाया, मैंने बोला निकल जाता। तो क्या वो खा लेता? नहीं। वो तो अभी भी बहुत नियम रख रहा है भैया। तो देखो, अच्छा, हमारी नियम रखोगे फैमिली तभी तो होगा ठीक। तो हमारी फैमिली देख लो कितनी चिल है और मस्त सैंडविच खानी थी। और उसके बाद क्या हुआ वो भी लल्ला बताएगी। लल्ला, उसके बाद क्या हुआ था? अरे तुम सैंडविच खा रहे थे, उसके बाद क्या हुआ? फिर आगे नर्स जर्मनी का डॉक्टर आया, उसके साथ 5 लोग 6 लोग साथ में आते हैं, पूरी टीम। और जैसे वो इंटर हुए, हमने और भाभी मस्त बैठे थे सोफे पर। हाँ। और जैसे हम इंटर हुए, हाँ।
बोलना तो 10 लोग मिलने के लिए आए एक साथ। पहली बात तो हॉस्पिटल में ऐसा है कि आप 2 लोग ही जा सकते हो, एक पेशेंट के साथ 2 लोग जाएंगे हाँ। मिल के, फिर वो 2 रिटर्न आएंगे, फिर 2 लोग जाएंगे, ऐसा रहा। और तो तुम हम 10 के 10 ही पहुंच गए। नहीं, हम एक साथ नहीं गए, हम दिमाग से गए। हम पता है कैसे गए, 2 गए, 1 आया, 2 गए, 1 आया, और बाकी पार्किंग से पैदल पैदल 5 मारने चले गए, ऐसे करके 10 लोग और चले गए। वो तो एकदम शॉक्ड हो गए होंगे तुम 10 को उस रूम में देख के। तो उन्होंने यही बोला जहाँ सिर्फ कि 2 की ये जरूरत होती है, सेमी वाला है, पता नहीं क्या ही ऐसे जहाँ बोला, सिर्फ 2 नर्स की को जरूरत चिल्ला होती है दिया। वहाँ 10 दिख रहे थे। हाँ, नर्स को चिल्ला दिया कि ये क्या डॉक्टर घर ने? है आप लोगों का। हाँ, ये सेमी वाला रूम है, पता नहीं क्या ही वो उन लोगों की लैंग्वेज में बोल रहे हाँ, थे। मतलब पर्सनल रूम हाँ, लिया कि था ये- उसका कि वो रेस्ट हाँ, कर पाए। और पर्सनल रूम नहीं था, वहाँ तुम कोई लोगों ने पेशेंट बंद ही नहीं था, आए ही नहीं। नेक्स्ट डे आया, हम गए थे ना उसके बाद तो में। सिर्फ निखिल के अलावा और कोई भी सो सकता था। हाँ, पर पेशेंट था ही नहीं ना वहाँ पे। अच्छा तो इन लोगों ने ऐसी हरकतें की। अरे तो और फिर वो नर्स को मतलब डांटा, फिर हम लोग ऐसे सीरियस मोड पर, और वो जैसे ही अंदर घुसे ना तो मुझको कहा, वो दूसरे बेड पे सोया पेड़ लंबे करके, और उसको होश ही नहीं, मोबाइल चलाया जा रहा। फिर वो पता चले नहीं तो का ऑपरेशन हो जाता। भैया जी वो फट से उठा। और सोच निक्कू को पेशेंट समझ लेते तो मजे ही मजे बल्ले बल्ले हो जाती। उसको देख के तो लग ही नहीं रहा था कि वो पेशेंट मजे से उठा। तो देखा आपने, ये थी स्टोरी हॉस्पिटल बहुत की। और आज मैं जाने वाली हूँ जर्मनी डॉक्टर से मिलने, मेरा घुटना बताने। आपको एक चीज़ और नोटिस मत करना, मैं अभी नहाई नहीं हूँ और लल्ला नहा ली है, ठीक है। अच्छा सुनिए, निखिल और मुझे जो है वो सेम टाइम पे लगी थी, फेब के मंथ में। 10 दिन पहले उसको लगी थी और 10 दिन बाद मुझे लगी थी। और मैं तो ठीक हूँ, और उसको ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि मतलब हमने ट्रीटमेंट करवाया, बट एक्चुअली क्या होता है ना कि इंटरनल चोट आपको दिखती नहीं है कि वो अंदर क्या 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 खेल खेल रही है। सो इस वजह से अभी मुझे सिर्फ इतना प्रॉब्लम है, दर्द नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बट जो नी है उसमें स्वेलिंग आ रही है। तो राइट साइड वाली नी जो है वो इतनी छोटी सी दिखती है, और जो लेफ़्ट साइड वाली है जो इतनी बड़ी दिखती है। तो इस वजह से दिखाना बहुत ज़रूरी है कि ये स्वेलिंग क्यों आ रही है। तो आज हम इसीलिए जा रहे हैं उन्हें ये बताने के, एंड उसकी तैयारी चल रही है। हेल्थ इज़ वेल्थ, ऐसा क्यों बोलते हैं लोग, मुझे 2024 ने सिखाया है। आपके हाथ पैर सही सलामत है, रोज़ शुक्रिया अदा करिए भगवान का, सच में रोज़ कीजिए। क्योंकि मैं ऐसे नीचे बैठ नहीं पाती थी, आलंती पालंती बना के, आप क्या बोलते मुझे नहीं पता, नीचे पैर ऐसे फोल्ड करके नहीं बैठ पाती थी मैं। सिर्फ टेबल पे ही बैठ के खाना होता था मेरा, टेबल पे बैठ के ही मैं मेरे ससुराल गई थी तो बर्तन मांजती थी, सब टेबल पे बैठ के ही होता था, मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी। ये कंडीशन थी मेरी उस टाइम पे, जब इतना हॉरेबल लगता है ना मुझे वो टाइम, क्या टाइम था, पर मुझे हारने नहीं दिया उन्होंने। सच में भी ये ताकत होती है प्रभु की, ये ताकत होती है डिवाइन एनर्जी की। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी धर्म में हैं, जिस भी रिलीजियस में हैं, आप जिन्हें मानते हैं उन्हें विश्वास रखिए, सच में सब कुछ अच्छा होता है। और मेरे साथ तो हुआ है, मेरी ये कंडीशन थी, इतने काम रुके हुए थे, बट आपके बुरे वक्त में ही आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन है और कौन नहीं है। असली रंग रूप जो लोगों का होता है वो तो आपको बुरे वक्त में ही पता चलता है। लिटरली 2024 ने मुझे कौन मेरा अपना है और कौन नहीं ये समझाया, ये बतलाया। और बहुत सारे लोगों ने मुझे मेंटली टॉर्चर किया, जिसे हमारे घर में कोई लेना देना नहीं, वो आके बातें सुना जाता था। सच कह रही हूँ, जब आपका बुरा वक्त चलता है ना तो बाहर वालों के भी सींग लग जाते हैं, तो वही हुआ। और होने दो, सबसे ज़्यादा साथ जो दिया मेरा, सबसे ज़्यादा साथ जिसने दिया मुझे, मम्मी पापा, लल्ला, मेरी छोटी बहन और मेरे हस्बैंड। 4 पिलर है ये मेरी लाइफ के, और लिटरली इन लोगों ने मेरा साथ दिया। और सबसे अच्छी बात, मेरे हस्बैंड कहते थे कि
जब ठीक हो जाएगा, पैर जब ठीक हो जाएगा और जब सब सारे काम करने लग जाओगी तो कौन क्या करेगा। उनका बस ये सेंटेंस मेरे माइंड में फिट हो गया कि हाँ, लोगों के मुंह बंद करने का तो एक ही इलाज है कि जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर बताती हूँ मैं सबको। सच में, अरे हर चीज़ में कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, अरे नहीं हो रहा इसलिए तो नहीं हो रहा, या तो इतने सालों से करते आ रही हूँ, कभी काम को लेके हुआ है क्या, कभी काम को लेके झिकझिक की ही नहीं। इवन मेरा इंदौर से राजस्थान गई हूँ, पूरा स्टेट चेंज है, वहाँ का काम सब कुछ अलग है काम से। और यहाँ तो ऐसा मुझे अब फील होता है कि कुछ काम ही नहीं है, बट वहाँ का काम बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड और फास्ट दोनों ही चाहिए उनको। तो सब कुछ सीखा, नहीं आता था तब भी सीखा, सब कुछ किया और सब हुआ। और मैंने कभी काम को लेके कोई चिक नहीं थी, बट पेट के लगने की वजह से बहुत चिक हुई। बट फाइनली मेरे हस्बैंड ने मुझे फुल सपोर्ट किया। आपको तब पता चलता है जब आपका बुरा वक्त आता है कि आपके साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं। तो ये मेरे 4 पिलर थे जो मेरे साथ हमेशा खड़े थे और मैं बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूँ गॉड आपको। हाथ पैर सही सलामत है, मतलब कि आप अच्छी लाइफ जी रहे हो। थैंक यू कीजिए गॉड को कि सब कुछ सही सलामत है। और आई होप कि आप सब बढ़िया हैं और नहीं हैं, किसी को चोट आई है अंदरूनी तो बात सुन लो, अच्छे से सुन लो, बिल्कुल अच्छे से, कि आपको आपके डॉक्टर, आपके आसपास डॉक्टर को दिखाना है। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए और मेरा ये आउटफिट मुझे इतना प्यारा लग रहा था कि मैंने कुछ पिक्चर्स ले लिए और ये मुझे इतनी अच्छी वाइब्स दे रहा था ना, एकदम मस्त वाली। आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। मैंने यहाँ थोड़े बहुत फ़ोटो क्लिक्स करवाए जब तक निखिल आ गया था शॉप से। थोड़े बहुत, आपको पता है कितने, थोड़े बहुत 40 फ़ोटोज़ क्लिक करवाए थे और फिर हम निकल गए हॉस्पिटल के लिए। हमने ऑटो लिया क्योंकि निखिल और मैं ही थे, निखिल गाड़ी चला नहीं सकता है, तो हम ऑटो से गए। फिर आसपास के ये प्यारे प्यारे व्यू थे और फिर फाइनली हम पहुंच गए हॉस्पिटल, जहां मैंने ये पेंटिंग देखी। ये देखिए अनुपम सर, मैंने कहा था ना जर्मनी से हैं। ये आप पढ़ सकते हैं। और ये देखो, ये बोर्ड मैंने आप लोगों के लिए लिया। इनमें से आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है ना, प्लीज़ जाके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इनमें से मुझे 2 प्रॉब्लम थी और मैंने नोटिस किए ही नहीं। और ये रहा खंडेलवाल हॉस्पिटल। उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद मैंने इडली सांभर खाया। फिर शुभम को लगाया ना फ़ोन, शुभम ने लगा लिया मेरे को। चलो हॉस्पिटल जाने के आने के बाद इडली सांभर आए हैं। लाइट ओ क्या पापा का तोड़ दिया, लगाया तो है, टूट गया। अगर टूट गया ना थोड़ा सा भी तो नया ला के दूंगी। पुराने ही अच्छा। हेलो दोस्तों, आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जिसको चोट आई है उसकी दिमाग की बत्ती गुल होगी कि भाई इलाज करवा लो, सच में इलाज करवा लो। और अपना मानते हो तो एक बात सुन लो, इलाज करवा लो अगर लगी है तो। और आई थिंक कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ व्लॉग तो नहीं बना है पर वार्तालाप हुई है, बातें हुई है। बातें होना भी बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो में यही चीज़ हुई। एंड थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। कीप लविंग एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एंड सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, क्योंकि अब जो वीडियोस आने वाली है बहुत ही शानदार वीडियो आने वाली है। और अर्पिता ने कमबैक कर लिया, ये बात नोटिस कर लो। एंड लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। कमेंट करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप हो मुझे सपोर्ट करने वाले। कुछ भी कीजिए, नाइस, वेरी नाइस, जो मर्जी आए वो करो। पर हाँ ऐसा लगता है कि देख रहे हो आप लोग, मुझे देख रहे हो और अच्छा काम करना है और अच्छा काम करना है। थैंक यू सो मच।